तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानयान ने हुआन हाई और यूशी के दरमियान चल रही बैटल को रोकने के लिए डिवाइन टोकन शो किया, जिसके चलते सबको पता चल गया था कि टियानयान डिवाइन एम्परर शेनोंग का मैसेंजर है। वेल इस वजह से बैटल तो टल गई थी, मगर यूशी और टियानयान को अलग होना पड़ा। साथ ही वाटर क्लैन की वूमिंग और हुआन हाई के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें हुआन हाई ने वूमिंग को घायल कर दिया था, मगर तभी वाटर क्लैन का जनरल वूमिंग को लेकर वहाँ से भाग निकला और इधर हुआन हाई भी अपनी कंपेनियंस के साथ मिराज सिटी की तरफ रवाना हो जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें वाटर क्लैन का स्पिरिचुअल बर्ड दिखाया गया, जो कि डिवाइन जनरल को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच चुका था। वेल यहाँ पर वो जनरल अपने लॉर्ड टियानो को बताने लगा कि मैं मिशन में फेल नहीं हुआ, मैंने हुआन हाई को सक्सेसफुली पॉइजन कर दिया, बस थोड़ी देर में वो पॉइजन अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। साथ ही मास्टर शिंदो टियानो को बताने लगा कि हुआन हाई आज घायल हो चुका, तो उसे कन्विंस करने का इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलने वाला। अगर हमने उससे प्रॉपरली बात करी तो हो सकता है हुआन दोबारा से हमारे वाटर क्लैन को ज्वाइन करे, फिर तो हमारा डोमिनेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और रही बात उस टियानयान की, तो वो शेनोंग का मैसेंजर है, मेरे ख्याल से उसे हमने रास्ते से हटा देना चाहिए, वरना तो वो बंदा आगे चलकर हमारे लिए कई सारी मुश्किलें खड़ी कर देगा। वेल टियानियो को भी मास्टर शिंदो का ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा लगा। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम टियानयान और उसके कंपेनियंस को देख पाते हैं। यहाँ पर हुआन हाई टियानयान को बता रहे थे कि आगे चलकर हेवनली क्लिफ माउंटेन है, जैसे हम उसे क्रॉस करेंगे हम सीधा मिराज काउंटी में पहुंच जाएंगे। फिर वहां जाने के बाद हम वहां के सिटी लॉर्ड के साथ मिलकर आगे की प्लानिंग बना सकते हैं। जिस पर टियानयान कह रहा था कि मुझे तो बस एक ही बात समझ नहीं आ रही कि आखिर ये वाटर क्लैन मिराज काउंटी को डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता है। मिराज काउंटी ने तो कभी इनके रास्ते में कोई दखल नहीं दिया। तो हुआन हाई उसे जवाब देते हुए बताने लगा कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल है 5 ट्राइब्स, मगर अब उन 5 ट्राइब्स के लीडर दिन ब दिन काफी ज्यादा करप्ट होते जा रहे हैं। पावर्स का नशा उनके सिर पर चढ़कर बोल रहा है और इसी पावर के लालच में अंधे बनकर उन लोगों ने मासूमों पर जुल्म करना शुरू कर दिए। जो ऑर्डिनरी लोग हैं अब उनकी जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल बन चुकी और इसके जिम्मेदार है 5 ट्राइब के लीडर्स। मगर अभी भी इन मासूम लोगों को उम्मीद है, उन्हें लगता है कि मिराज काउंटी उन्हें बचा लेगी। तुम्हें तो पता ही होगा मिराज काउंटी को सिटी ऑफ फ्रीडम कहा जाता है, साथ ही इसका दूसरा नाम है सिटी ऑफ नो रिग्रेट। ये शहर हमारी जैसी वाइल्ड हीरोज का घर है, ऐसे वाइल्ड हीरोज जो हमेशा इक्वालिटी में बिलीव करते, वो कभी किसी और पर अत्याचार कर ही नहीं सकते। और इसी वजह से मिराज काउंटी का डोमिनेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका है। दूसरे काउंटी के लोग भी इस मिराज काउंटी का हिस्सा बनना चाहते ताकि वो एक पीसफुल लाइफ को लीड कर सके। और इसी वजह से 5 ट्राइब की जितनी भी नोबल फैमिलीज है वो मिराज काउंटी से नफरत करती। डिवाइन एम्परर शेनोंग ने तो पहले भी मिराज काउंटी को प्रोटेक्ट किया था, उनके फरमान जारी होते साथ ही नोबल फैमिली शांत हो गई, वरना तो मिराज काउंटी कब का ही डिस्ट्रॉय हो जाती। वेल डिवाइन एम्परर का जिक्र सुनते साथ ही टियानयान काफी ज्यादा मायूस हो गया, क्योंकि वो जानता था कि डिवाइन एम्परर शेनोंग तो ऑलरेडी हेवन में असेंड हो चुके, वो दोबारा से इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। यानी कि अब मिराज काउंटी पर जो प्रोटेक्शन शील्ड थी वो अब हट चुकी है। साथ ही हुआन हाई बता रहा था कि ब्लू विंग सी ड्रैगन बीस्ट के मरते साथ ही वाटर क्लैन को बहाना मिल गया, उन्होंने जानबूझकर मिराज काउंटी पर जंग का ऐलान कर दिया, जबकि वो ड्रैगन उन्होंने ही वहाँ भेजा था ताकि उन्हें बस जंग के लिए कोई एक्सक्यूज मिल जाए। वाटर क्लैन को पता है कि डिवाइन एम्परर शेनोंग कई सालों से मिसिंग है, इतने साल गुजर गए और अभी तक किसी ने भी उन्हें नहीं देखा, उनके बारे में तो कई सारी अफवाहें उड़ गई। ऐसा कहा जाता है कि डिवाइन एम्परर हेवन में असेंड हो चुके, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि डिवाइन एम्परर वाटर क्लैन के टियानो को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, वो जरूर से वापिस आने वाले हैं। अगर ऐसा ना होता तो डिवाइन एम्परर कभी भी तुम्हें यहाँ पर नहीं भेजते, तुम तो उनके होने का एक जीता जागता सबूत हो। वेल टियानयान इन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरना नहीं चाहता था, इसलिए वो हुआन हाई से कहने लगा कि लास्ट टाइम जब उन्होंने मुझे मिलने बुलाया था तब वो काफी ज्यादा खुश थे। दरअसल उन्होंने तो उस वक्त एक ड्रैगन का शिकार किया था और फिर उन्होंने मुझे डिवाइन टोकन थमा दिया, उन्होंने कहा कि जाओ और जाकर इस जंग को रोक दो। जिस पर हुआन हाई कहने लगा कि तुम्हारे पास एम्परर का फरमान है, तो तुम्हें और उस डिवाइन टोकन को महफूज रखना ही मेरी जिम्मेदारी होगी, तुम्हें कुछ भी करके मिराज काउंटी तक पहुँचाना ही होगा ताकि तुम इस जंग को रोक पाओ। इनफैक्ट
अब दूसरे लोग भी हुआन हाई की इस बात से पूरी तरह से अग्री थे। वो कहते हैं कि टियानियान हमारी मिराज काउंटी का सेवियर है, साथ ही हमारे ग्रेट विल्डरनेस के सभी वाइल्ड हीरोज का वो प्रोटेक्टर है। तो हमें कुछ भी करके डिवाइन एम्परर के इस मैसेंजर को महफूज रखना ही होगा, यही हमारा फर्ज है। अब वहाँ से थोड़ी दूरी पर हम टियानो को देख पाते जो कि अपनी सिस्टर के साथ इस पहाड़ी इलाके में पहुंच चुका है। वो यूशी से कहने लगा कि जिस बंदे के पास डिवाइन टोकन है मैं उसे ही मारना चाहता हूँ। अगर वो मारा गया तो फिर मिराज काउंटी पर अटैक करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। बस कुछ ही दिनों में मिराज काउंटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनते साथ ही यूशी अपने बड़े भाई पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि टियानियान को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। अब टियानो तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि यूशी इसमें इंटरफेयर करे, तो उसने अपने स्पिरिचुअल चेन्स का इस्तेमाल करते हुए यूशी को जकड़ लिया। वो यूशी से कहता है कि तुमने अपनी ढेर सारी एनर्जी टियानियान की बॉडी में चैनल की और इसी वजह से आज तुम मेरे सामने कमजोर हो, वरना तो मेरी क्या ही मजाल कि मैं तुम्हें कैद कर पाऊँ। जो सुनते साथ ही यूशी उसे गुस्से में कहने लगी कि अगर टियानियान को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन टियानो ने उसका मुंह भी बंद कर दिया और यूशी भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर है। टियानो उससे कह रहा था मेरी प्यारी बहना, तुमने अपने इस स्वभाव को बदलना चाहिए। एक कल्टीवेटर कभी भी इमोशंस पर ध्यान नहीं देता, तुमने तो बस अपने पावर्स के ग्रो होने पर फोकस करना चाहिए। मगर तुम हो कि अपना ये नेचर बिल्कुल भी बदल नहीं पाई। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अपने इमोशंस की वजह से ही मारी जाओगी। और इतना कहते साथ ही टियानो यूशी की फ्लूट लेकर उसे प्ले करना शुरू कर देता है। वेल भले ये दोनों टियानियान और उसकी टीम से काफी ज्यादा दूर हैं, लेकिन उस फ्लूट की आवाज उन पूरे पहाड़ों में गूंजने लगी। टियानियान कह रहा था कि ये आवाज तो मुझे काफी ज्यादा जानी पहचानी महसूस हो रही। वहीं पर हुआन हाई सबको बताने लगा कि अब तुम सभी लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा, हो सकता है कि हम पर अटैक हो जाए। और उतने में टियानियान एक्साइटेड होकर कहने लगा कि ये तो यूशी के अज़ुर ड्रैगन हॉर्न की आवाज है। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी खातिर काफी ज्यादा परेशान हुई होगी और इसी वजह से मुझे ढूंढते हुए यहाँ चली आई। वेल उसकी प्यार भरी बातें सुनकर शियान उसे चिढ़ाने लगी। उससे कहती कि आप तो उस बंदी के पीछे पूरी तरह से पागल हो। इधर इन लोगों को पता था कि अज़ुर ड्रैगन का हॉर्न बजते साथ ही इन पर अटैक होंगे और होता भी बिल्कुल वैसे ही। टियानो ने ढेर सारे वाइल्ड परिंदों को समन कर लिया था। वो यूशी से कहता है कि अब अपनी आंखें अच्छे से खोल के रखो क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी आशिक की तबाही दिखाना चाहता हूँ। बस कुछ ही देर में तुम्हारी ये मोहब्बत परिंदों का खाना बन जाएगी। इधर हुआन हाई अपने साथियों को बताने लगा कि दुश्मन ने हम पर अटैक कर दिया है, अब जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। हमें कुछ भी करके इस इलाके को पार कर मिराज काउंटी तक जाना होगा। और उतने में उन वाइल्ड परिंदों ने इन पर अटैक करना शुरू कर दिए। इनके न जाने कितनी सारी साथी इन परिंदों के हाथों घायल हो रहे थे। वाले सारे बंदे बेहतरीन तलवारबाज थे, लेकिन परिंदों का मुकाबला करना इनके लिए इम्पॉसिबल था, जिसके चलते उन सारे वाइल्ड परिंदों ने इन पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया, जिसके चलते टियानियान के कंपेनियंस ब्रूटली मारे जाने लगे। हालांकि इनमें कुछ वॉरियर ऐसे भी थे जिन्होंने बड़ी ही बहादुरी से इन परिंदों का सामना किया। हालांकि वो लोग टियानियान से कह रहे थे कि हम ज्यादा देर तक दुश्मन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ भी करके इन्हें हराना होगा, वरना हम सब के सब यहीं पर मारे जाएंगे। जिस पर टियानियान कह रहा था कि मेरे ख्याल से यहाँ से भागकर कोई फायदा नहीं होने वाला, इस तरह से हमारे और भी साथी मारे जाएंगे। हमने तो दुश्मन का हेड ऑन मुकाबला करना चाहिए। और वाइल्ड हीरो हुआन हाई भी टियानियान की इस बात से पूरी तरह से अग्री था। वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए हम भाग सकते हैं, लेकिन हमेशा भागने से कोई फायदा नहीं होता, हमें दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा, तभी जाकर हमारे सर्वाइवल के चांसेस हैं। दरअसल हुआन हाई जनरल के पॉइजन की वजह से इंजर्ड था, मगर फिर भी उसने फाइट बैक करने का फैसला लिया। वो फटाफट से हवा में छलांग लगाते हुए अपने साथियों को बताने लगा कि मैं तुम सभी के लिए अपनी ब्लेड को स्विंग करके रास्ता ओपन करूंगा, तुम लोग बस तेजी के साथ आगे बढ़ते रहो। अब हुआन हाई के फाइट के लिए प्रिपेयर होते साथ ही शियान ने कैरेज की कमान संभाली, जिसके बाद हुआन हाई गुस्से में आकर हवा में छलांग लगाते हुए अपना एक स्लैश रिलीज कर देता है। उसका स्वॉर्ड इंटेंट काफी ज्यादा जबरदस्त था, जिसकी चपेट में आते साथ ही परिंदों का एक बड़ा सा झुंड वहीं पर मारा गया। हुआन हाई ने तो बड़ी आसानी से इन परिंदों का खात्मा कर दिया था, जिसके चलते इनका आगे का रास्ता क्लियर हो जाता है। लेकिन टियानो इतनी आसानी से इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। वो दोबारा से अज़ुर ड्रैगन हॉर्न को ब्लो करते हुए परिंदों के
एक और झुंड को समन कर लेता है। वेल यहाँ पर इस बंदे के दो ही मिशन थे, एक तो टियानियान को खत्म करना और दूसरा हुआन हाई को अपने वाटर क्लैन का मेंबर बनाना। उसे पता था कि अगर हुआन हाई उसे ज्वाइन करेगा तो फिर मिराज काउंटी पर फतेह हासिल करना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला। मगर हुआन हाई आसानी से गिव अप नहीं करने वाला। वो तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन परिंदों को निपटाने लगा। उसे पता था कि अगर वाटर क्लैन अपने मंसूबों में कामयाब हो गया तो फिर से इस दुनिया में chaos मचेगा। इसीलिए वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था ताकि यहाँ की सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए। हालांकि जनरल ने उस पर जो पॉइजन का अटैक किया था वो अब उस पर बैकलैश करना शुरू कर देता है। हुआन हाई जितनी पावर्स का यूज करेगा वो पॉइजन उतना ही ज्यादा उस पर डोमिनेंस साबित करेगा और हो सकता है कि यहाँ पर हुआन हाई की मौत हो जाए। टियानियान को पता था कि हुआन हाई ने अब ज्यादा पावर्स का यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए अब उसने लीड संभालते हुए परिंदों का खात्मा करना शुरू कर दिया। वो बड़ी ही तेजी के साथ अपने एक एक स्लैश में उन परिंदों को निपटा रहा था। साथ ही साथ वो हुआन हाई से रिक्वेस्ट कर रहा था कि अपनी पावर्स का ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। वो ये भी जानता है कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। जब तक वो इन पहाड़ी इलाकों में होंगे तब तक अटैक का खतरा बना रहेगा, इसलिए उसे कुछ भी करके अपनी टीम के साथ पहला इस इलाके से बाहर जाना होगा। बल यहाँ पर टियानियान ने बड़ी ही बहादुरी के साथ कई सारे परिंदों का खात्मा कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ यूशी ये सब देखकर काफी ज्यादा मायूस हो गई। वो चाहती थी कि जाकर टियानियान की मदद करे, लेकिन टियानु ऐसा नहीं होने देगा। वेल यहाँ पर टियानियान ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए कई सारे परिंदों को जलाकर राख कर दिया। उसे तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी स्पिरिचुअल पावर काम कर गई। दरअसल टियानियान की मेरिडियंस ऑलरेडी अनब्लॉक हो चुकी, लेकिन इस बंदे ने अभी तक अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत नहीं की थी और इसी वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को देखकर काफी ज्यादा अमेज हो गया। अब उसे लग रहा था कि शायद वो इन परिंदों को मार पाएगा, इसलिए वो अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करने लगा। हालांकि जैसे उसकी ट्रू एसेंस ने थोड़ी देर पहला काम किया था, इस बार ऐसा नहीं होता। वो बिल्कुल भी अपने ट्रू एसेंस की पावर को समन नहीं कर पा रहा था और अब ये देखकर टियानियान को टेंशन आने लगा। वो कंफ्यूज होते हुए पूछता है कि आखिर मैं अपनी ट्रू एसेंस को रिलीज क्यों नहीं कर पा रहा। थोड़ी देर पहला तो ये अपने आप रिलीज हुई थी। वेल यहाँ पर टियानियान पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था और इसी का फायदा उठाते हुए एक परिंदा उसे उठा लेता है। टियानियान तो उस परिंदे के चुंगल से आजाद होने की काफी सारी कोशिशें कर रहा था, लेकिन तब तक एक दूसरा परिंदा वहाँ पर पहुँच जाता है। तो टियानियान को एक बर्ड ने होल्ड करके रखा था और दूसरा उस पर हमले करने लगा। तो हुआन हाई उसे बताता है कि अपनी कोर पर फोकस करो, अपने ट्रू एसेंस को पूरी बॉडी में फ्लो करो, तभी जाकर तुम्हारी ट्रू एसेंस रिलीज होगी। तो टियानियान भी हुआन हाई की बात मानते हुए अपने कोर पर फोकस करने लगा और जैसा कि हुआन हाई ने बताया था, उसके ऐसा करते साथ ही टियानियान की बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी और फाइनली वो उस परिंदे को खत्म करके सीधे हुआन हाई के पास पहुंच जाता है। हालांकि तब तक परिंदों का एक और झुंड इनके सामने पहुंच चुका था। तो इस बार टियानियान भी अपने ट्रू एसेंस का इस्तेमाल करते हुए हुआन हाई का साथ देने लगा। ये दोनों अपने मुसलसल अटैक करते हुए कई सारे परिंदों को मार गिरा चुके थे, जो देखते साथ ही बाकी परिंदे पैनिक होकर वहाँ से भाग निकले। वेल इन दोनों ने अपनी पावर्स दिखाकर इस मुसीबत को तो टाल दिया था, जिसके चलते सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। वो कह रहे थे कि दुश्मन की चाल तो नाकाम रही, अब हमने फटाफट से मिराज काउंटी की तरफ निकलना चाहिए। वेल इन सभी लोगों को इतना ज्यादा खुश देखकर टियानु की तो खून में ही आग लग गई। उसका इनिशियल प्लान तो पूरी तरह से चौपट हो गया, लेकिन ये बंदा भी कुछ कम नहीं, क्योंकि उसने इन लोगों के लिए और एक ट्रैप बिछा के रखा था। इधर हुआन हाई ने देखा कि उनके सामने रेत का तूफान आ चुका। दरअसल ये तूफान उठा था जायंट बीस्ट की वजह से, जो कि काफी तेजी के साथ इन सभी को क्रश करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, बीस्ट के साथ साथ वहाँ पर वाटर क्लैन के कुछ वॉरियर्स भी पहुँच जाते हैं, यानी कि इन सब ने मिलकर चारों ओर से इन बंदों को घेर लिया था। तो अब हुआन हाई अपने टीम को बताने लगा कि हम तादाद में काफी कम है और दुश्मन ज्यादा, इसलिए हम इनका हेड ऑन मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से जिंदा बाहर जाने का हमारे पास बस एक ही तरीका है, हमें कुछ भी करके इन बीस्ट के झुंड को ब्रेक करना होगा। तो चलो फटाफट से अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए 5 एलिमेंट सर्कुलर फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। बस उसी फॉर्मेशन की मदद से हम इस झुंड को स्कैटर कर पाएंगे। इधर टियानु इनकी हर एक चाल पर नजर रखे हुए था। वो तो किसी भी कीमत पर टियानियान को जिंदा छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि टियानियान उसके आगे के प्लान्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और अब ये लोग अपने रास्ते में आने वाले हर एक बीस्ट को खत्म करते हुए समाधि ट्रू फायर को समन करने लगे। इन सभी की तलवारों से ट्रू फायर रिलीज हो रही थी और फिर इन्होंने एक साथ मिलते हुए वहाँ पर एक सर्कुलर फॉर्मेशन
फॉर्मेशन बनाया। वेल ये फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि जिस भी बीस्ट ने इसे छूने की कोशिश की वो जलकर राख हो गया। कोई भी इस घेरे को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। हालांकि हुआन हाई को पता था कि ये फॉर्मेशन ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा, तो वो उन बीस्ट का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ता है। साथ ही उसने फॉर्मेशन की जिम्मेदारी टियानियान पर सौंप दी। मगर इसी दरमियान एक राइनो ने सीधे शियान की कैरेज पर अटैक कर दिया। उसके एक ही झटके में वो कैरेज टूटकर बिखर गई थी। साथ ही शियानियान भी हवा में फ्लोट करने लगी। उसकी जान खतरे में थी, तो टियानियान समय रहते जंप लगाते हुए उसे होल्ड कर लेता है और फिर उसने अपनी ब्रोकन सोर्ड की मदद से उस राइनो का खात्मा कर दिया। वेल ये सब देखकर टियानो तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। वो कह रहा था कि टियानियान ने तो अभी तक अपने पावर्स का इस्तेमाल करना भी नहीं सीखा, लेकिन फिर भी उसने इतनी अच्छी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया। शायद उसकी यही बहादुरी देखकर डिवाइन एम्परर ने उसे अपना मैसेंजर बनाया होगा। मगर बड़े ही अफसोस की बात है कि हुआन हाई और टियानियान चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, वो मेरी जाल से बाहर नहीं निकल सकते। इनके पास तो बस दो ही ऑप्शन है, एक तो मेरे सामने सबमिट करो या फिर मारे जाओ। वेल यूशी को तो अपने भाई पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से उसके चुंगल में थी, जिसके चलते वो ना कुछ बोल पाती है और ना ही अपने पावर्स का यूज कर पाती। और अब सीन शिफ्ट होकर हम टियानियान और उसके साथियों को देख पाते हैं, जो कि जैसे तैसे उन जंगली बीस्ट से पीछा छुड़ाकर एक लोकेशन पर पहुंच चुके थे। वेल टियानो के मुसलसल हमलों की वजह से ये सभी लोग काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए थे, जिसके चलते इन्होंने फैसला लिया कि आज रात ये लोग यहीं पर स्टे करेंगे और फिर अगली सुबह होते साथ ही मिराज काउंटी के लिए रवाना हो जाएंगे। वो कहने लगे कि ये तो अच्छा हुआ हमारे वाइल्ड हीरो हुआन हाई ने वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप किया था, वरना आज हम सभी लोग उन बीस्ट का शिकार हो जाते। इधर हुआन हाई भी टियानियान का शुक्रिया अदा करने लगा। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से हम इस सीक्रेट लोकेशन पर पहुँच पाए। आज रात हमारा सेफ रहना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी जाकर तो हम अपने पावर को रिकवर कर पाएंगे। तो टियानियान उसे बताने लगा कि हाँ, इस रास्ते से मैं ऑलरेडी एक बार ट्रैवल कर चुका हूँ। इनफैक्ट ये तो मिराज काउंटी के लिए एक शॉर्टकट होगा। और उतने में ही शियान कहने लगी कि मुझे तो उस वाटर क्लैन की यूशी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उसने तो हम पर अटैक करने के लिए इतने सारे बीस्ट को भेज दिया, पता नहीं उसके दिल में हमारे लिए इतनी नफरत क्यों है। मगर टियानियान कह रहा था कि ना, वो यूशी तो हो ही नहीं सकती। यूशी कभी हम पर बेवजह अटैक नहीं करेगी। मैंने तो पहले भी उसकी फ्लूट मेलोडी को सुना था, वो काफी ज्यादा प्लीजेंट है, लेकिन इस बार जिस धुन ने उन बीस्ट को समन किया था वो थोड़ी सी अजीब थी। इसलिए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूशी ने हम पर अटैक नहीं किया। और अगर सच बताओ तो यूशी उन बीस्ट को बुलाती तो हम कभी वहाँ से एस्केप नहीं कर पाते। यूशी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो हुआन हाई भी टियानियान की बात से अग्री होते हुए कहने लगा कि हाँ, मैंने भी यूशी की फ्लूट मेलोडी को सुना है। ये धुन काफी ज्यादा अलग थी, मेरे ख्याल से ये उसका भाई टियानो होगा। भले ही टियानो के पास यूशी जैसे सायरन की स्किल नहीं, लेकिन वो भी बीस्ट को समन कर सकता है। वेल टियानियान को तो पता ही नहीं था कि यूशी का एक बड़ा भाई है, तो हुआन हाई उसे बताने लगा कि टियानो वाटर क्लैन का लॉर्ड है। मैं उस बंदे को बचपन से जानता हूँ। सच बताओ तो हम दोनों का बचपन साथ में गुजरा और हम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी थी, लेकिन अब वो दोस्ती खत्म हो गई। मैंने वाटर क्लैन के साथ सारे रिश्तों को तोड़ दिया, इसलिए अगली बार जब मेरी टियानो के साथ मुलाकात होगी तब हम दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन रहेंगे। वो चाहता है कि मैं दोबारा से उसके वाटर क्लैन को ज्वाइन करूँ, लेकिन ये तो होने से रहा। सच बताओ तो हमारी किस्मत काफी ज्यादा भयानक है। वो हम पर कब कौन सी चाल चल दे इसका कोई भरोसा नहीं होता। एक ही पल में हम दोस्त से सीधा दुश्मन बन सकते। और इतना कहते साथ ही हुआन हाई ने अपनी फ्लूट को प्ले करना शुरू कर दिया। ये धुन काफी ज्यादा यूनिक और प्लीजेंट थी। टियानियान तो इसे सुनते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कह रहा था कि सीनियर हुआन हाई की फ्लूट प्लेइंग तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, ऐसा कोई टैलेंट नहीं जो इनके पास नहीं होगा। और फिर टियानियान भी उनका साथ देने लगा। यहाँ पर वो भी अपनी फ्लूट प्ले कर रहा था। वेल टियानियान की भी धुन काफी ज्यादा अमेजिंग थी, जिससे सुनकर शियान कहने लगी कि मुझे तो पहला लगता था कि मेरे फादर जैसी फ्लूट प्लेइंग कोई और कर ही नहीं सकता, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं हो। वेल इन दोनों की धुन उस वादियों में गूंज रही थी, जिसके चलते वहाँ पर काफी तेज हवाएं बहने लगती हैं। ये दोनों तो पूरी तरह से उस फ्लूट में ही खोए हुए थे और तभी अचानक से वहाँ पर बहने वाली हवाएं तेज हो गई। इतना ही नहीं, अब तो वहाँ पर अफरा तफरी मचना शुरू
हो गई। इन दोनों की धुन में काफी खतरनाक पावर्स थी, जिसके चलते इनके साथियों को ही तकलीफ होने लगती है। शियान इन दोनों को रुकने के लिए बता रही थी, लेकिन वहाँ पर काफी तेज हवाएं बहने लगती है, जिसके चलते ये दोनों भी उसकी आवाज सुन नहीं पाते। और अब देखते ही देखते वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया। वहाँ मौजूद चट्टानें भी शटर होकर बिखरने लगी और फाइनली टियानियान की फ्लूट अपने आप ब्रेक हो जाती है। साथ ही साथ वहाँ पर एक जोरदार एनर्जी का एक्सप्लोजन हो गया और फिर थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो जाता है। सभी लोग जैसे तैसे खुद को संभाल रहे थे। वहीं पर टियानियान कहता है कि अच्छा खासा मजा आ रहा था, लेकिन अचानक से ही मेरी फ्लूट ब्रेक हो गई। तो हुआन है उसे बताने लगा कि शायद ये फ्लूट उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होगी, क्योंकि पावरफुल फ्लूट बहुत ही खतरनाक साउंड को रिलीज करती है। अगर तुम्हारी धुन पावरफुल रही तो तुम हवा को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसी वजह से कई सारे वॉरियर्स फ्लूट का भी इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। हम दोनों ने बहुत ही शानदार धुन को प्ले किया था, तो मैं दुआ करूंगा कि उस धुन को मिराज काउंटी के लॉर्ड कियाओ ने भी सुन लिया होगा। इस धुन को सुनकर उन्हें भी कंफर्ट मिला होगा। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम भी इतने अच्छे से फ्लूट प्ले करते हो, तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड निकले। तो टियानियान भी वाइल्ड हीरो हुआन हाई की तारीफों के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगा। हुआन हाई उसे बताने लगा कि मेरे फ्लूट की एक अलग ही कहानी है। असल में ये ड्रैगन ट्राइब का एक सीलिंग आर्टिफैक्ट था। जब मेरी ईस्टर्न सी के ड्रैगन गॉड से मुलाकात हुई थी, तब उन्होंने खुश होकर मुझे एक गिफ्ट कर दी और तभी से मैंने इस फ्लूट को हमेशा संभाल के रखा। ऐसा कहा जाता है कि 300 सालों पहले डिवाइन एम्परर ने ईस्टर्न सी के एक कोरल यूनिकॉर्न को खत्म किया था। तब उन्होंने यूनिकॉर्न को खत्म करने के बाद उसकी सोल को इस फ्लूट में सील कर दिया, यानी कि उस यूनिकॉर्न की सोल अभी भी इस फ्लूट के अंदर मौजूद है। सो अगर इस पर लगाया हुआ सील ब्रेक किया जाए तो हम आसानी के साथ उस डिवाइन बीस्ट को समन कर पाएंगे। और सच बताओ तो डिवाइन बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है। उसकी मदद से तो हम बड़ी आसानी के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर सकते। और डिवाइन बीस्ट हमें मिराज काउंटी तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। जो सुनते साथ ही शियान काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने फादर से कहने लगी कि टियानियान इस काम में आपकी मदद कर सकता है। जिस पर हुआन हाई कहते हैं कि थोड़ी देर पहले हमने जो धुन प्ले की थी उसे स्प्लिटिंग रॉक एंड वेव्स कहा जाता है। वेल इस धुन को 9 ड्रैगन गॉड्स ने एक साथ मिलकर कंपोज किया था। वो जानते थे कि डिवाइन एम्परर शेनोंग कितने ज्यादा पावरफुल है, तो उन्होंने एक साथ मिलकर इस धुन को कंपोज किया ताकि वो डिवाइन एम्परर की मदद कर पाए। मगर आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई बंदा पैदा नहीं हुआ जो इस धुन को आखिर तक प्ले कर पाए। जैसा कि तुम सभी लोगों ने विटनेस किया कि धुन के प्ले होते साथ ही यहाँ पर तबाही मचना शुरू हो गई। ये मेलोडी खुद में ही इतनी ज्यादा ताकतवर है कि कोई भी इसे आखिर तक बजा नहीं सकता। मैंने भी कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार बस नाकामी ही हाथ लगी। मगर मुझे टियानियान से काफी सारी उम्मीदें हैं। हमारे डिवाइन एम्परर ने खुद होकर टियानियान को अपना मैसेंजर बनाया, यानी कि टियानियान में जरूर से कोई खास बात होगी। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस काम को मैं पूरा नहीं कर पाया उसे टियानियान कर सकता है। अगर वो इस धुन को कम्प्लीटली प्ले कर पाया तो हम उस डिवाइन बीस्ट को समन कर पाएंगे। फिर तो चाहे दुश्मन कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो हमारा रास्ता रोक नहीं सकता। ऐसा करने से टियानो की हार पक्की हो जाएगी। और उतने में एक बंदा काफी ज्यादा पैनिक होकर हुआन हाई से कहने लगा कि उस माउंटेन पर कुछ तो गड़बड़ी है। तो ये दोनों भी चौकन्ने हो गए और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।